गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रनर्गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गोपदेशका। बोलिए देवादिगुजराट श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य मौर्य कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की, श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, हरिका श्री प्रशांतमती माता जी की, हरिका श्री सुदृढ़मती माता जी की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की, दिग्देशे वेख्यगा इत्य स वसंती नगे नगे स्वस्व कार्यवशाध्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इष्टोपदेश में आचार्य भगवान हम सभी के लिए बहुत मार्मिक उपदेश, इष्ट उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे संध्या के समय अलग अलग दिशा से पंछी आते हैं और वृक्ष पर रुकते हैं, जितना योग संयोग रात्रि का समय वहाँ बिताते हैं और फिर सुबह होते ही अपने अपने कार्यों के लिए अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाया करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या रखा है आज का कार्यक्रम? विदाई समारोह। क्या रखा है? विदाई समारोह। विदाई हो रही है। किसकी विदाई हो रही है? बताओ, किसकी विदाई हो रही है? विदाई मतलब क्या होता है? विदाय। वि यानी विद्या, दा यानी दान और य यानी यात्रा। विद्या दान की यात्रा जहाँ चल रही हो वहाँ योग संयोग के अनुसार कुछ आना जाना हो सकता है, लेकिन जो विद्या यानी जो ज्ञान हमें मिला है जिनके माध्यम से, उसका विदाई बना नहीं हो रहा है कि नहीं? या माता जी का बस एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना हो रहा है, बाकी उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला, उनका वात्सल्य मिला, उनका समागम मिला, उनकी सेवा से जो पुण्य मिला हमें, वो कहीं भी जा नहीं रहा है। आपकी भक्ति कहीं जा रही है क्या? भक्ति को विदाई नहीं देना है, ठीक है? बहुत बहुत ही बहुत प्रशस्त रूप से अभी वो कह रहे थे 2 संघ के माता जी। आपको लगा क्या 2 संघ की? मगन जी ने कहा ना 2 संघ के माता जी लग रहे थे क्या? नहीं लगा ना? नहीं लग सकता, क्योंकि जहाँ वात्सल्य हो, जहाँ आत्मीयता हो, जहाँ साधर्मीपना हो, वहाँ कभी भी अलग अलग होने का कोई भी संदर्भ आ ही नहीं सकता। सब लोग एक हैं, सब लोग एक ही मोक्ष मार्गी है, और मोक्ष मार्ग चलता है साधुओं और श्रमण के, मतलब श्रमण और श्रावक इन दोनों के समागम से। और आप लोगों ने जिस रूप से माता जी जो कह रहे थे ग्रीष्मकालीन यहाँ जो समय बीता, वास्तव में कभी भी ऐसा हमने देखा है कि जब जो भी चीज़ सहजता से होती है ना, सहज पुरुषार्थ होता है, उस सहज पुरुषार्थ में निश्चित रूप से फल बहुत अधिक हो जाया करता है। जब आप लोगों ने एक सहज पुरुषार्थ किया, निवेदन करने आए, है कि नहीं? कि 2 माता जी, पहले आपकी भावना थी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आना तो 2 को ही था, लेकिन जहाँ पुण्य की प्रबलता हो, जहाँ भक्ति का एक उद्वेग हो, और जहाँ सत्ता में एक ऐसा तीव्र भावना और तीव्र पुण्य जो होता है ना, वो कार्य को मतलब इतनी ज्यादा सिद्धि दे देता है। तो आप लोग 2 लाने वाले थे, वहां 5 आ गए। 5 आ गए, हो सकता था 5 दिन ही रुके, है ना? लेकिन जहां आप लोग की भक्ति, और साथ में सबसे ज्यादा हमें मेघाणी नगर की 2 चीज हमें बहुत अच्छी लगी, पता है क्या? एक तो आवास और निहार शुद्धि। पूरे अहमदाबाद जैसे ऐसी आधुनिकता में, और मतलब इस मेगा सिटी में भी ऐसा शुद्धि का स्थान, निहार शुद्धि का स्थान मिल जाए, साधु को और कुछ नहीं चाहिए पड़ती व्यवस्था। साधु को अपनी साधना के अनुकूल कोई स्थान मिल जाए, उससे बड़ा और कोई सहायक कोई चीज नहीं होती, और वहाँ कुछ नहीं देखा जाता। जहाँ भक्ति भी हो और ऐसी साधना के अनुकूल स्थान भी हो,
फिर और क्या चाहिए पड़ता है। और ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे, क्योंकि विदाई समारोह आप लोगों के लिए हो रहा है, हम माता जी का तो अभी एक ही है। वो पंछी उड़ने वाली बात कर रहे थे ना, तो ठीक है, हो सकता है चातुर्मास है तो अलग अलग स्थानों पर होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उतना जहां जहां हम तो कह रहे हैं प्रत्येक कॉलोनी में चतुर्मास होने चाहिए, केवल एक जगह नहीं। जितने साधु आ रहे हैं प्रत्येक कॉलोनी में चतुर्मास होने चाहिए, क्योंकि जितने साधुओं का समागम होगा वहां वहां समाज में धर्म की जागृति आएगी, धर्म प्रभावना होगी, लोगों को पुण्य अर्जन करने का अवसर, साधन मिलेगा। तो भले अलग अलग स्थान हो सकता है ना, पंछी उड़ते हैं, कोई इस दिशा में जाता है, कोई इस दिशा में जाता है, लेकिन आकाश एक होता है कि नहीं? आकाश एक होता है। वैसे चतुर्मास भले अलग अलग होता है, लेकिन अहमदाबाद एक है, स्थान एक ही है ना, कोई अलग अलग स्थान पे चतुर्मास नहीं हो रहा है। स्थान कहाँ है? अहमदाबाद। माता जी का चतुर्मास कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में। हमारा चतुर्मास कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में। आचार्य श्री का चतुर्मास कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद में। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अलग अलग स्थान पे, सब एक ही स्थान पर है और सभी एक ही मोक्ष मार्गी है। आप लोगों ने बहुत भक्ति से जो सेवा और जो माता जी के प्रवचन आप लोग बड़ी आतुरता से जो सुनते थे, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सभी के जीवन में वो सम्यक दर्शन के 8 अंग आए। साथ ही सबसे बहुत एक अच्छा हमें यहाँ अनुभव और एक हमारे जीवन का एक अच्छा प्रसंग यहाँ बना। क्या? एक तो माता जियों से जो कई समय से हमारी भावना थी कि एक साथ रहकर जो हम लोग स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा करें, कुछ समय साथ योग संयोग हमारा रहे, जो हमारी आत्मीयता है, जो हमारे संबंध है, उसमें और गहराई प्राप्त हो, तो वो हमें एक अनुकूल स्थान मिला। और दूसरा एक बहुत अच्छी धर्म प्रभावना यहाँ हुई और बहुत अच्छा हमें एक पुरुषार्थ लगा कि यहाँ पास में जो एक जिनालय है, वहाँ पूज्य माता जी को, सभी माता जियों को उन्होंने निवेदन करके वहां जाकर हमें प्रवचन का लाभ हो, है ना। एक मानसिकता बनी रहती है कि यहाँ तो जाते हैं, यहाँ तो नहीं जाते हैं। ये समन्वयता का जो संदेश यहाँ मेघाणी नगर से गया, वास्तव में इतना अच्छा पुरुषार्थ, और जो हम अनेकांत की शिक्षा, जो हम एकता का, जो हम धर्म की चर्चा करते हैं, उसे अपने जीवन का आचरण बनाया गया। और वहां भी समाज वालों ने बहुत अच्छे से विनय वंदना और बहुत उत्साह के साथ आरिका माताजियों का समागम प्राप्त किया। ऐसे ही हमेशा कब जब भी साधुओं का समागम प्राप्त हो, ना कोई मंदिर देखे, ना कोई संघ देखे, ना कोई गुरु, कुछ ना देखे, जहां हमें तत्व लाभ हो रहा है, जहां हमें तत्व की बात समझ में आ रही है, धर्म की प्राप्ति हो रही है, वहां हमें आगे चलकर ऐसा पुरुषार्थ। और इस मंदिर वाले वहां चले गए, वहां मंदिर वाले यहाँ आ गए, कुछ भी नहीं, सभी हम जिन धर्म के, जिन शासन के अनुयायी हैं, सबने मिलकर जो इस मोक्ष मार्ग का एक अतीव प्रभावना का कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात, मगन जी ने बड़ी लगनता के साथ सेवा की, है ना, नाम ही मगन है ना, तो ये हाँ मगन रहते हैं। और इस रूप से सभी को साथ में लेकर बहुत अच्छी अध्यक्षता कहलाती है ये, कि जहाँ सबको साथ लेके, सब लोग, कुछ भी होता है भाई मगन बाबूजी से पूछना पड़ेगा, है ना, तो ये आप लोगों का भी ऐसा कि उनसे पूछना है, बड़ों को साथ लेकर चलना है, और इनका भी एक उदारता कि सबको साथ लेकर फिर तभी जाके ऐसे इतना लंबा समय भी साधु रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हमेशा साधुओं की प्रतीक्षा करें, परीक्षा नहीं। इस भावना से हम आप लोगों ने जो उत्साह के साथ कार्य किया। अब चलते हैं आरिका सुदृढ़मती माता जी के चरणों में, और उससे पूर्व जो आप लोगों ने पूज्य माता जी के प्रवचन श्रवण किए, आगे भी चतुर्मास में या फिर आगे भी जब कभी आपको सुनने की भावना हो और उससे कुछ सीखने की भावना हो, तो पूज्य माता जी के प्रवचन प्रतिदिन, आज जो वैसे तो साधु इन चीज़ों की प्रेरणा देते नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिनवाणी की जहाँ हमें प्यास बुझ सके और जिन शासन की प्रभावना हो सके, तो उस हेतु आप लोगों को कहने में आता है कि आजकल साधन एक ही है, हर जगह पहुंचना संभव भी नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता, तो हम घर बैठे ही कभी अगर वहाँ नहीं पहुंच पा रहे तो घर बैठे ही अगर जिनवाणी का लाभ लेना है तो पूज्य माता जी के मुखारविंद से प्रतिदिन जो जिनवाणी का धर्मोपदेश होता है, वो यूट्यूब चैनल कहो, इंस्टाग्राम कहो या व्हाट्सएप कहो, नमो जिनाणम एक बहुत सुपर पावरफुल मंत्र है। और आचार्य भगवान जब भी उनकी प्रवचन की सभा प्रारंभ करते हैं तो उनका सबसे पहले उनका मौन खुलता है
नमो जिनाणम यानी सभी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। ये बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र है। ये नमो जिनाणम यूट्यूब चैनल है और इसके अंतर्गत पूज्य माता जी के माध्यम से अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय उपलब्ध भी है। बड़े बड़े कर्णानियों के महान जो जटिल जटिल विषय होते हैं, जो हम अपने हिसाब मतलब अपने पुरुषार्थ से नहीं, सीधे अपन स्वयं नहीं पढ़ पाते, किसी न किसी का अवलंबन लेना पड़ता है। तो बहुत सरल भाषा में प्रैक्टिकल रूप से बड़े बड़े ग्रंथों को निचोड़ पूर्वक, बहुत सार पूर्वक माता जी ने अपनी वाणी के माध्यम से परोसा है, जो स्वयं अपने जीवन में लौकिक शिक्षा में कंप्यूटर इंजीनियर रह चुके हैं। तो ऐसी जब जो ऐसे मतलब प्रचुर जिसके पास ज्ञान हो और एक पारंगतता हो, और फिर वो जब कोई विषय प्रस्तुत करते हैं तो एक बहुत अच्छा अपन को विषय क्लियर होता है। तो ऐसे नमो जिनाणम चैनल को आप लोग यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये भैया कृष्णा भैया है, वो प्रतिदिन इसको शूट करते हैं और फिर उसके बाद वो आप लोग अगर चाहो तो उनके माध्यम से भैया आप सबको वो चैनल दिखा देंगे। ठीक है कृष्णा जी, आप सबको दिखा देना, उनको वो कर देना। इस रूप से आप सभी लोग जिनवाणी का अधिक से अधिक लाभ लेते रहें, साधुओं का समागम प्राप्त करते रहें और ऐसे ही साधर्मियों की अपने आप के अपने भीतर एक दूसरे के प्रति वात्सल्यता का भाव बना रहे, आत्मीयता का भाव बना रहे और आप लोगों भी गुरु भक्ति में अपना जीवन व्यापन करते रहें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आरिका माँ 105 की सुदृढ़मती माता जी की, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं च वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजाराश आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, विशेष तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, हरिकामा प्रशांतमती माता जी की। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माए, त्यों चकने नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। अत्यंत सार गर्भित पंक्तियां, क्या समझ में आया इसमें? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहे। जगत में किसान कैसा करता है? जब भी वो अपनी फसल को भोगता है, फसल को बेचता है, तब बीज को सुरक्षित रख के फसल को बेचता है, उसको भोगता है। कितना ही कैसा ही विपरीत समय आ जाए कि बहुत कम फसल हो या नहीं भी हो, तो भी वो कभी बीज नहीं बेच देता है। बीज को बेच देगा क्या? बीज राख फल भोगवे। क्यों? बीज क्यों सुरक्षित रखता है? आप लोग भी बिजनेस करो, मान लो अपनी कुछ पूंजी लगाओ, वो पूंजी लगा के जो बिजनेस करेंगे तो जो रिटर्न आएगा उसी से आगे बढ़ाते जाएंगे। जो मूल है, मूड़ी कही आपड़े जने, पूंजी मूड़ी, उसको नहीं खत्म कर देते हैं। कर देते हैं क्या? क्यों? बीज क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि आगे की फसल उस बीज के आधार से ही तो होने वाली है। बीज को खत्म नहीं किया जाता। ऐसे ही कह रहे हैं, त्यों चक्री नृप सुख करे। नृप यानी राजा, चक्रवर्ती, जो भी पुण्यात्मा है वो सुख करे। अभी सुख को भोग रहे हैं, ये तो फसल भोग रहे हैं। जो भी मनुष्य पर्याय, जिन शासन, अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, धर्म, बुद्धि, ये सब जो भी आप पुण्य भोग रहे हैं, फसल भोग रहे हैं,
ये फसल किस बीज के आधार पर मिली है? बीज क्या है इसका, बताओ? पूर्व का धर्म ध्यान। जो पहले धर्म किया है वो फसल अभी भोग रहे, उस फसल को भोगते समय, सुख करते समय धर्म विसारे, धर्म को भूलता। पुण्य संयोग से ही ये सब मिला है, और वो करते हुए भी धर्म को जो नहीं भूलता है वही सच्चा धर्मात्मा, वही सच्चा पुण्यात्मा। धर्म के संयोग से, पूर्व के पुण्य के संयोग से ये सब पूरा आपको ऐसा समागम और योग संयोग मिला, और उसमें और पुण्य अवसर कमाया। यही जीवन का सार है, ये जो सूत्र है जीवन का सार। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते धर्म नहीं भूलना। धर्म कोई पगड़ी नहीं है कि मंदिर आए उतनी देर पहन ली और यहां से गए तो जाके उतार दी। धर्म कब कब किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है? धर्म कहाँ रहता है? मंदिर में। अहिंसा परमो धर्म, रत्नत्रय धर्म है, दया धर्म है, उत्तम क्षमादि धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। मैं जो आत्मा हूं उसका ये अहिंसा, क्षमा, रत्नत्रय, ये सब उसका स्वभाव ही तो है। सब कुछ करते हुए उस आत्मा को नहीं भूलना, आत्म स्वभाव को नहीं भूलना, तो अपने आप फिर ये धर्म जिया जाता है। इस धर्म साधना के अनुकूल सहयोग सेवा आप सबने प्रदान की, उसके लिए तो हमेशा एक उपकार इस समाज का रहेगा, ऋणी रहेंगे। और अनेक जगह जाना होता है, अनेक जगह से विहार होता है, योग संयोग बनता है, पर मेघाणी नगर का ये योग संयोग कभी भी विस्मृत नहीं किया जाएगा, नहीं भूला जा सकता है। क्योंकि जहाँ हमेशा दो रहते हो या संघ के साथ रहते हो, पर उसमें इस रूप से जहाँ हमेशा से बहुत समय से जिसका लक्ष्य रखा हो, स्वप्न देखा हो, और ऐसा योग संयोग देखो कि मेघाणी नगर वालों के द्वारा ये हम लोगों के भाव, हम लोगों का स्वप्न पूरा करने में आप लोगों का ऐसा एक विशेष संयोग और योग संयोग रहा, और कुछ दृढ़ योग संयोग रहा होगा यहाँ का पक्का। बाकी हम लोगों ने तो जब विहार करके 16 आए थे तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि हम लोग अभी यहाँ इस रूप से आना होगा। फिर माता जी का यहाँ का प्रवास काल बाकी था, तो फिर सबका योग संयोग बना और कुछ अच्छा ही। और आने के बाद बहुत जगह से निमंत्रण आए कि माता जी यहाँ आइए, यहाँ आइए, पर सच बताए तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। हमको एक भी बार पूछो मगन जी से, हमने किसी को नहीं कहला अभी शांति रखो, अभी शांति रखो, क्योंकि वो शांति भोगने हम तो यहाँ आए थे। बहुत विहार और बहुत ज्यादा एक अधिक परिश्रम हो चुका था, और वो शांति यहाँ अनुभव, शांति अपने में ही अनुभव होती है, पर निमित्त भी काम करते, अनुकूल साधन स्थान भी काम करते। और साधु को धर्म ध्यान और निर्दोष शरिया पालन होनी चाहिए, घर घर पड़गाहन और निहार शुद्धि की व्यवस्था। इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में भी ये दो चीज मिल जाए तो फिर तो कहीं जाने और कहीं जाने की आवश्यकता रहती ही नहीं। और ऐसे ही घर घर पड़गाहन करते रहना, कहीं भी जाओ, आजकल मंदिर ही भोजनशाला बन चुका है, मंदिर में ही जाओ, विधि लो, वहीं के वहीं अत्र अत्र टिष्टो टिष्टो करो, और वही एक बहुत समय बदलता जा रहा है। पर राजस्थान के लोग गुजरात में आके बसे हैं, तो वो संस्कृति, वो संस्कार आप लोगों ने जो जीवंत रखे हैं, और हम लोग ने कितनी बार कहा भी कि नहीं यहाँ कर लो, तो भी नहीं, हम तो घर घर पड़गाहन करेंगे। तो ये जो आप लोगों की एक हिम्मत है, क्योंकि घर में सारी व्यवस्थाएं बनाना और पूरा जुटाना, ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। और इस रूप की जो सेवा सहयोग आप लोगों ने सबने किया है, इसी के साथ कुछ थोड़ी सी बातें और विशेष रूप से बताना चाहेंगे। अहिंसा परमो धर्म, पग पग पर इस अहिंसा का ख्याल रखना। और इसमें जब जिनालय भी आते हैं, जिनालय आए, यहाँ पर कुआं है, बहुत अच्छी बात है, अब हर जगह कुआं भी नहीं रहा। कुएं की विशेषता होती है जीवानी रक्षा करने के कारण, क्योंकि जीवों की रक्षा, कुएं से जो जल आया जीवों को वहीं तक पहुंचाना। तो जो मंदिर के लिए, चौके के लिए, उस रूप
अभिषेक के लिए या आहार दान के लिए जो जल का उपयोग करते हैं, कुएं का ही करें और पानी खींच के निकालें। अभी हाथ पैर में दम है, मोटर चालू कर दी सीधा और पानी आ गया। मोटर जैसे ही चालू करते हैं उसमें जो घर्षण होता है उसी समय सारे जीवों का तो घात हो जाता है। फिर पानी भरना, छानना, वो सब करना, और फिर जीवानी भी कैसे पहुंचाओगे? तो ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती। जब कुआं है ही तो पानी खींच के भरो और उसी बाल्टी में वापस जीवानी करके नीचे तक उसको अच्छे से पहुंचाओ। बहुत लोग 16 पहन के, धोती दुपट्टा पहन के ही जिनालय आते हैं ना, काफी वर्ग ऐसा, और अच्छी बात है, अपना खुद का धोती दुपट्टा है, खुद ही सोले में सुखाते हैं, पहन के पैदल मंदिर आते हैं, बहुत अच्छे संस्कार है। पर फिर जब मंदिर आते हैं, प्रवेश करते हैं तो पांव धोते हैं। पांव कौन से पानी से धोते हैं? नल के पानी से धो लेते हैं। नल का पानी, टंकी का पानी सोले का पानी नहीं है, क्योंकि अन्य लोग भी उपयोग करते हैं, आप सोले में भी उपयोग करते हैं। टंकी का पानी सोले में नहीं है ना। अब जब आप हाथ पाँव धोगे तो आपका सोला सुरक्षित रहा, शुद्धि रही नहीं रही। फिर हम भगवान को छूते हैं, अभिषेक करते हैं। तब इसका क्या उपाय करेंगे? अभिषेक के लिए जो सोले में पानी भरते हैं ना, एक अलग टंकी वहीं बाहर अलग से सोले का ही पानी एक टंकी में रखो। जो धोती दुपट्टे में जो सोले में आते हैं वो उसी से पांव धो के मंदिर में प्रवेश करें। कर सकते हैं इतना? जितना सोला शुद्धि होता है उतनी यहाँ की वर्गणाएं भी शुद्धि, अतिशय आदि भी मंदिर के बढ़ते हैं और अपनी भी विशुद्धि बनी रहती है। छोटा सा कारण क्यों अशुद्धि में निमित्त बनना, है ना। एक अलग टंकी सोले के पानी की रखो और बिना सोले वाले वो नहीं छुएंगे। जो रोज आते हैं उनको व्यवस्था पता है, या तो कुछ लगा लो बोर्ड या रख दो कि सोले का पानी ये है। बाकी जो आते हैं वो भले छन्ना लगा हो नल के पानी से, वैसे धुए छन्ना लगाओ, है ना। तो उस रूप से, और फिर मंदिर में जो अपन ने अभी तक चर्चाएं की है, समुचित, हमें तो लगता है रत्नत्रय का या सम्यक दर्शन के 8 अंग का प्रैक्टिकल स्वरूप ही आपको देखने मिला है। उपदेश जो गुरुओं के माध्यम से मिला वो सुनने मिला ही, जहां आपसी भेदभाव नहीं हो और भेद विज्ञान के साथ साधना हो, यही सच्चा धर्म है। वो प्रैक्टिकल रूप से आपको पांचों माताजी में दिखाई है। तो यही हमेशा प्रयास कि कुछ भी हो, जब अपनी बात हो, समाज एक है, व्यवस्थाओं के लिए भले अलग अलग व्यवस्थाएं हो, भेद विज्ञान के साथ, भेदभाव के साथ कभी भी धर्म ध्यान नहीं करना। और उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे निमित्त होने चाहिए कि जिनालय में हम कुछ निमित्त से इकट्ठे हों, सभी लोग एक साथ, कोई एक टाइमिंग, जैसे रोज अभिषेक पूजन के लिए तो कई लोग आ ही जाते हैं। स्वाध्याय का भी होना चाहिए कि सामूहिक स्वाध्याय चलना चाहिए। कोई भी एक प्रथमान योग का ग्रंथ या चरणान योग का ग्रंथ विस्तार लो, बेसिक चीजें जिनका थोड़ी पकड़ो, एक जन पढ़े बाकी सुने, आपसी चर्चा करो। शाम का 24 मिनट का यानी 1 घड़ी का या आधे घंटे का टाइम फिक्स करो, 2-4 जने जिम्मेदारी लो के फिर और जुड़ते जाए। चलता है सामूहिक स्वाध्याय। यहाँ पाठशाला चलती है, बहुत अच्छी बात है। पाठशाला इसी रूप से बरकरार रखना, बहुत अच्छे से यहाँ पाठशाला चलती है, तो वो तो चालू रखना, पर बड़ों के बीच भी स्वाध्याय प्रतिदिन होना ही होना चाहिए। कौन जिम्मेदारी लेता है बताओ, कौन आगे होगा? आप। और श्राविका वर्ग में मगन का जी, उनका तो स्वाध्याय भी वैसे भी बहुत अच्छा है, वो रोज करते भी हैं। शाम को करते हैं ना, तो बोलो ना हम करते हैं। करते हैं, बोर्ड पे टाइम भी लिख देना चाहिए ताकि किसी और को भी आना हो, उसमें जुड़ना हो। पर प्रतिदिन का ये क्रम बनाए रखना। सभी जिनवाणी को दोनों माताजियों ने आपको संबोधित किया ही होगा, सबको व्यवस्थित कवर लगा के नाम लिख के अनुयोग वाइज, प्रथमान योग के एक साथ, फिर कर्णान योग के, ऐसे उसको व्यवस्थित नीचे और ऊपर पूरी जिनवाणियों को व्यवस्थित कर देना। और महीने में 1 या 2 बार सामूहिक पाठ और विधान होना चाहिए। आदिनाथ प्रभु मूल नायक है, भले भक्तामर का दीपार्चन करो, भक्तामर का पाठ करो, एकम को करेंगे, पूनम को करेंगे,
या रविवार को कैसा भी फर्स्ट संडे करेंगे, कुछ भी एक दिन नियत कर लो। इस बहाने सबका एक साथ इकट्ठा होना होता है। एक बार एक परिवार से, इस महीने इस परिवार की तरफ से, अगले महीने इस परिवार की तरफ से, किसी का जन्मदिन आ रहा है तो इसकी तरफ से, पर जैसे भी, इससे सबका इकट्ठा होना होता है, आपस में एक एकता बनी रहती है, सहयोग बनता है, और सामूहिक पाठ जाप जितना होता है, मंदिर की वर्गणाएं, विशुद्धि, अतिशय, समाज की शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। आप ही पंडित जी हो, अपन सब पंडित जी हैं, कोई पंडित वंडित नहीं चाहिए अपन को। अपन समाज के लोग ही अग्रणी होके करो। पाठ तो शाम को कर सकते हैं ना, आरती के बाद हफ्ते का या महीने के 1 या 2 दिन तय कर लो, या तो अष्टमी चतुर्दशी या जैसा जो आपको ठीक लगे, पर ये पक्के रूप से सामूहिक पाठ होने चाहिए। माता जी ने भी कल बताया था ना, सब मिलके महाराष्ट्रक बोलो, सब मिलके भक्तामर बोलो अच्छे से। तो एक तो सामूहिक पाठ, महीने में 1 दिन विधान, अच्छे से कोई एक विधान होना चाहिए, स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। 24 तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक का भी कहा था, 24 दिन आएंगे साल के, पर जब भी मोक्ष कल्याणक आए आप लोग लड्डू बना के लाना, और ये लोग निर्वाण कांड पढ़ेंगे और सब मिलके लड्डू चढ़ाना। तो मोक्ष कल्याणक भी मनाना, और इस रूप से धर्म ध्यान की वृद्धि आप सब में हमेशा होती रहे। अभी तो विशाल संघ का आगमन अहमदाबाद नगरी में हो रहा है, तो सब दूरी भूल के, सब बहाने भूल के, सब प्रमाद छोड़ के अपना एक ऐसा रूटीन सेट करें कि हम अधिक से अधिक वहाँ पर साक्षात लाभ ले सके। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं, और इतने बड़े संघ का चातुर्मास पहली बार अहमदाबाद के इतिहास में होने जा रहा है। तो हम सबका मिलके चातुर्मास है, तो उसमें भी अधिक से अधिक लाभ ले, बिहार में भी लाभ ले। 16 और गुजरात यूनिवर्सिटी बहुत पास पास है, वहाँ जाओगे तो यहाँ भी आओगे, यहाँ जाओगे तो वहाँ भी आओगे। अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों जगह जाना है ना, अपने आप ही वैसा पूरा अपना रूटीन रूट बनाना। और आगामी 2 जुलाई आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक, हम सबका गौरव, जिन्होंने गुजरात में इतनी तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया, गिरनार जहाँ 3 कल्याणक नेमिनाथ प्रभु के हुए, तो ऐसे उनका मोक्ष कल्याणक आ रहा है। अधिक से अधिक संख्या में गिरनार स्वयं जाने का भी पुरुषार्थ करें। और दूसरी बात, एक प्रतियोगिता नमामि नेमि, नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को लेकर के एक ऑनलाइन प्रतियोगिता, अभी आप कृष्णा भैया के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल से जुड़ जाएंगे, तो उसके माध्यम से आप तक सारी सूचनाएं पहुंचेंगी। तो अभी बस कुछ ही 2-4 दिनों में, तो उसमें जीवन चरित्र पूरा, उसकी PDF भी है शॉर्ट में, और वीडियोस भी है कि आप देख सके। अपने बच्चों को भी 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस है, जिसमें नेमिनाथ भगवान के पूर्व भव, वर्तमान भव सभी उनको जैसा चाहिए फोटोज में, एनिमेटेड फॉर्म में है पूरा। तो वो आप सभी सुने, बच्चों को भी दिखाए, और उसी में से फिर प्रश्न है 50, जो आजकल गूगल फॉर्म में भरते हैं ना, प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना होगा, तो मोबाइल में ही देखना है, उसी में भरना है, उसी में सबमिट करना है, और फिर आगामी दिनों में वो आप तक पहुंचेगा, तो उसी को सब तक पहुंचाए, आप लोग भी उसे भरे, और फिर आचार्य भगवान के सानिध्य में सभी को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो इस रूप से इस प्रतियोगिता में भी जुड़े, और आचार्य भगवान के संग से, धर्मोपदेश से और इन माध्यमों से जुड़ करके जीवन में विशुद्धि बढ़े, कषायों की मंदता आए, धर्म वृद्धि हो और उत्तम समाधि तक पहुंच सके। और मेघाणी नगर तो वैसे भी पूरा विश्व प्रसिद्ध हो गया इस बार, पूरे विश्व ने जान लिया कि मेघाणी नगर कुछ है, और वहाँ पर ऐसा, पर हमें तो तब भी यही लगा, आचार्य भगवान के पास से भी यही आशीर्वाद और संदेश आया कि जहाँ जिनालय हो, आसपास संत विराजे हो और इतने धर्मात्माओं के घर हो, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सोचो, कुछ सेकंड पहले की बात होती, कहीं भी हुआ ये अच्छा काम नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि जो जिनकी भी जीवों का नुकसान हुआ और जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ, पर फिर भी एक कुछ सेकंड पहले की बात होती तो यहीं से तो वहां तक पहुंचाए ना, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड भी पहले होता
तो पता नहीं कितने सारे धर्मात्माओं का भी नुकसान हो सकता था। धर्म पे श्रद्धा बना के रखे। कई लोग ऐसे मिले, समाचार मिले कि जिन धर्म पर पक्की आस्था थी, जो दिगंबर जैन वीतराग शासन के अनुयायी थे, उस समय आगे पीछे हो गए, पर उनका नुकसान नहीं हुआ है। तो जहाँ पाप की बहुलता है वहाँ अशांत होता है, और जहाँ पुण्य और धर्म सत्ता में है वहाँ हर जगह अपनी सुरक्षा होती है। इसलिए धर्म पर श्रद्धा रखना, जिस बीज से आज जो फल भोग रहे हैं उस बीज को नहीं भूलना, उसको नष्ट नहीं करना, और अच्छी अच्छी फसल आते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, और एक दिन हम सभी एक साथ उस सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में विराजे हो। इसी मंगल भावना के साथ सभी माताजियों की तरफ से भी जो उनकी विनय वंदना और वात्सल्य, हम तो सच बता रहे, हम उस योग्य या लायक नहीं है जितना इन दोनों माताजी ने जिस स्तर पर और जिस मतलब लेवल से हमको कि भाई ऐसे बड़े माताजी और ये, हम कुछ भी नहीं है, पर इन दोनों की ऐसी गुणग्राहिता और विनय वंदना सच में सराहनीय है। और इस विनय वंदना से उनके गुणों में तो वृद्धि होना ही है, और आपसी जो प्रेम वात्सल्य, जो एक अद्भुत एक स्वर्णिम एक गोल्डन टाइम जो आपस में बिताया है, वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। और कुछ भी हम लोगों की तरफ से कुछ त्रुटि, कुछ अविनय, कुछ कहना या कोई भी ऐसा व्यवहार हुआ हो, तो हम सब की तरफ से आपस में भी, समाज से भी, आप सभी से भी उत्तम क्षमा भाव रखते हुए कि हम सबके बीच वो धर्म भावना बढ़े, आपसी उत्तम क्षमा, परस्पर उत्तम क्षमा भाव के साथ सब में धर्म वृद्धि हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।